देखो 90% प्लेयर्स को कबड्डी के रूल्स ही नहीं मालूम होते हैं। चलो आज की वीडियो में हम इसी को समझते हैं। नमस्कार भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कबड्डी कोर्ट रूल की। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कबड्डी जिस ग्राउंड में खेला जाता है उस ग्राउंड को कोर्ट कहते हैं। कोर्ट के बीच में होती है मिड लाइन, मिड लाइन के बाद होती है बॉक लाइन, बॉक लाइन के बाद होती है बोनस लाइन और कोर्ट के दोनों साइड होती है लॉबी। चलो अब रेड का रूल समझते हैं। रेड की टाइमिंग होती है 30 सेकंड। 30 सेकंड में ही रेडर को डिफेंडर को टच करके या बॉक लाइन क्रॉस करके वापस आना होता है, तभी रेड को वैलिड माना जाता है। रेडर को रेड करने के दौरान कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है। अब समझते हैं बोनस लाइन का रूल क्या होता है। बोनस लाइन बिगिनर्स को काफी कंफ्यूज करता है। बोनस लेते समय हमारा एक पैर बोनस लाइन के पार होना चाहिए, दूसरा पैर हवा में होना चाहिए और कोर्ट पर कम से कम 6 डिफेंडर होने चाहिए, तभी बोनस को वैलिड माना जाता है। अब समझते हैं टच और टैकल के रूल्स। अगर कोई डिफेंडर रेडर को टैकल करने के लिए उसका हेयर पकड़ता है, जर्सी पुल करता है जिससे रेडर का मोमेंटम बिगड़े, तो उसे फाउल प्ले दिया जाता है। अब समझते हैं स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। देखो कबड्डी में पॉइंट्स का सिस्टम सिंपल और इम्पोर्टेंट होता है। रेड में हर एक टच का 1 पॉइंट, हर एक सक्सेसफुल टैकल का 1 पॉइंट और ऑल आउट करने पर एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स मिलते हैं। हमें सुपर टैकल में भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। सुपर टैकल तभी होता है जब कोर्ट में 3 या 3 से कम डिफेंडर होते हैं। चलो अब लॉबी रूल समझते हैं। लॉबी में जाना अलाउड नहीं होता है जब तक कि रेडर या डिफेंडर का एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो। अगर कांटेक्ट हो जाए तो लॉबी एक्टिव हो जाती है और रेडर या डिफेंडर का लॉबी में जाना वैलिड माना जाता है। अब जानते हैं हम ऑल आउट रूल के बारे में। जब किसी टीम का एक भी प्लेयर कोर्ट में नहीं होता है तो इसे ऑल आउट कहते हैं। ऑल आउट करने वाली टीम को 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं और आउट खिलाड़ियों का रिवाइवल ऑर्डर में होता है। तो भाई ये थे कबड्डी के रूल्स बिगिनर से एडवांस तक। अगर आप इन रूल्स को समझ गए तो आप मैच और प्लेयर दोनों को बेटर समझ पाओगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।